हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। न्यूमेरिकल मेथड के लेक्चर 20 में आज हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को डिस्कस करेंगे फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। लेक्चर 18 में हमने एक चार्ट बनाया था जो कि कुछ इस टाइप से था। इस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो मेथड जो हम आज करने जा रहे हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, वो इंटरपोलेशन के अनइक्वल इंटरवल्स का पार्ट है। अब देखिए क्या रहता है कि जब भी हमारे पास इंटरवल्स गिवन होते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो इक्वल हों। हमारे पास कुछ इस टाइप से इंटरवल्स गिवन थे और हर इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस था वो सेम था, लेकिन ये नेसेसरी तो नहीं है कि जो भी आपको टर्म्स गिवन हो उनके बीच में इंटरवल्स में सेम डिफरेंस हो। तो जब हमारे पास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस जो है सेम नहीं होता, दैट मीन्स जब इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस अनइक्वल रहता है, तो उस केस में हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। ये जो मेथड है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ये अनइक्वल इंटरवल्स का फर्स्ट पार्ट है। जनरली अनइक्वल इंटरवल्स के लिए टू टाइप्स हैं हमारे पास, एक तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और दूसरा लैग्रेंजेस फार्मूला। ठीक है, आज हम ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं। जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है, इस केस में डिफरेंस टेबल क्रिएट करना पड़ता है हमें, जबकि लैग्रेंजेस फार्मूला के अंदर हमें डिफरेंस टेबल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इसका फार्मूला है डिवाइडेड डिफरेंस का। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। ये है आपकी फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे जो एक्स नॉट, x1, x2 एंड सो ऑन आपको जो भी गिवन है वो क्या होंगी, आपकी इंटरवल्स की टर्म्स होंगी। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये टर्म्स गिवन थी, तो ये जो भी टर्म्स हैं ये आपकी, हम सपोज कर लेते हैं ये x नॉट है, ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है एंड सो ऑन। चलिए अब इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला कहता है कि फंक्शन ऑफ x, ये वो फंक्शन है जिस पे आपने वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर x की वैल्यू पे आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। इसको लर्न कैसे करें वो देखते हैं। सबसे पहले एक्स नॉट जो होगा वो आपका पहला आर्गूमेंट होगा। सपोज करिए आपके पास ये कुछ टर्म्स गिवन हैं, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करें एक्स नॉट से, x1, x2, x3, x4। ठीक है, और x आपकी वो टर्म है जिस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे करेंगे। जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस करेंगे पहला आर्गूमेंट, डेल्टा ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट। ये जो वैल्यू है आपके डिफरेंस टेबल से आएगी। फिर फर्दर x में से पहले x नॉट माइनस करेंगे, फिर x1 माइनस करेंगे, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू फिर से हम डिफरेंस टेबल से लेंगे एंड सो ऑन। मतलब कि मीन्स आप 1 बाय 1 वैल्यू आर्गूमेंट जो है वो माइनस करते जाइए और जो भी आपकी डेल्टा की वैल्यू है वो आप डिफरेंस टेबल से पिक करते जाइए। ये था हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है बाय द मीन्स ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 8 फ्रॉम द टेबल। अब देखिए आपके पास इस टाइप का टेबल गिवन होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल है कि अनइक्वल, क्योंकि कई बार क्या रहता है एग्जाम के अंदर ये गिवन नहीं होता कि आपको डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाना है कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है। आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि इसके अंदर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या इंटरवल्स इक्वल हैं कि नहीं। पहला इंटरवल है 4, नेक्स्ट है 5, फिर 7, फिर 10। अब देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का एंड सो ऑन। जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स इसमें हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। फंक्शन ऑफ 8, ये जो है वो आपकी x की वैल्यू है। इसको आप क्या सपोज करेंगे, ये आपका क्या है, x, जो आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो क्या है आपकी x नॉट, ये है x1, x2, x3, x4 एंड x5। ठीक है, और इन आर्ग्यूमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो ये है। दैट मीन्स एफ एक्स नॉट ये रहेगा, एफ एक्स वन ये रहेगा एंड सो ऑन। अब देखिए हम सबसे पहले डिफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे, बिकॉज हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इस फॉर्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, कि जो डिफरेंस टेबल जो अभी हमने क्रिएट करना है वो जो हमने प्रीवियस टेबल्स जो हमने क्रिएट करे थे बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए, उससे थोड़े से अलग हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे कैसे है। फर्स्टली आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो
नीचे वाली टर्म है उसमें से अपर टर्म जो है माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों को, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 में से 48 माइनस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले फंक्शन वाली टर्म है उसमें नेक्स्ट वाली टर्म में से प्रीवियस वाली टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर हम डिवाइड करेंगे एक्स की टर्म को, ये वाली टर्म को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। समझने के लिए हम यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं एक्स नॉट से x1, x2, x3, x4 एंड x5, ठीक है। अब देखिए इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा ऑफ फंक्शन ऑफ x नॉट आ जाएगा। दोबारा से देखेंगे कैसे माइनस करना है। जो ये वाली टर्म है कौन सी, फंक्शन ऑफ fx1, फंक्शन ऑफ fx1 में से फंक्शन ऑफ fx नॉट माइनस होगा, डिवाइड होगा x1 में से माइनस x नॉट, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द टेबल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस 48 दैट इज़ 52 डिवाइडेड बाय 1, तो आपका पास आंसर आ जाएगा 52। सिमिलरली आप फंक्शन ऑफ fx2 में से फंक्शन ऑफ fx1 को माइनस करेंगे, 294 में से 100 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 97। सिमिलरली आप इन दो टर्म्स को माइनस करेंगे, जो भी आप वैल्यू माइनस करेंगे उसे आप मिडल में लिखिए, ठीक है। सिमिलरली 900 में से 294 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 माइनस 7, इसे आप कंप्लीट कैलकुलेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 202, ठीक है। अब सिमिलरली फंक्शन ऑफ fx4 में से फंक्शन ऑफ fx3 माइनस करेंगे, कंप्लीट कैलकुलेट कीजिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 310। सिमिलरली 2028 में से माइनस करेंगे 1210, डिवाइड करेंगे 13 माइनस 11, कैलकुलेट करने पर आंसर जो आएगा 409। अब देखिए आपके पास अभी सिर्फ डेल्टा फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आई है। अब हमने डेल्टा स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, डेल्टा 3 भी फाइंड आउट करना है और डेल्टा 4 भी फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपके पास ये जो आंसर्स आए हैं इनका यूज़ करके आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला का पैटर्न आपका यही रहेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जो आपका आंसर आया है 52 और 97, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो टर्म आई है 97 उसमें से माइनस करेंगे 52। अब देखिए ये माइनस करना तो इजी है, अब डिवाइड में क्या माइनस करें वो हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप इधर देखिए, ये जो 52 आया है आपका वो आपको किसको कैलकुलेट करके आया है, इन दो टर्म्स को कैलकुलेट करके आया है, ठीक है। अब ये जो 97 है आपका वो किसको कैलकुलेट करके आया है, इन दो टर्म्स को कैलकुलेट करके आया है। अब आप देखिए इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 5 की, तो आप 5 वाले टर्म को क्या कर देंगे स्किप, तो वैल्यू क्या बच गई 7, तो आप इसमें से माइनस करेंगे 7 माइनस 4, ठीक है। इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म को माइनस करना इजी है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या टर्म रहे जो हमने माइनस करनी है आर्गुमेंट की, उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप चेकआउट करेंगे जो आपकी ये जो वैल्यू है ये है वो किसको कैलकुलेट करने पर आई है, दैट मीन्स कौन सी x का आर्गुमेंट लेने पर आपकी ये वैल्यू आई है। ये वैल्यू आई है आपकी 5 और 4 को लेने पर, ये देखिए, ठीक है। 97 वैल्यू आपकी आई है वो आई है 7 और 5 को लेने पर। ऑल ओवर आपका कॉमन क्या आ रहा है 5, तो 5 को हाइड करके जो वैल्यू बचती है आपने उसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब आप इसको कंप्लीट कैलकुलेट करिए तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 15, ठीक है। सिमिलरली अब इन दो टर्म्स को हमने कंसीडर करना है। सबसे पहले 202 में से 97 माइनस कर देते हैं क्योंकि ये तो माइनस करना इजी है। अब डिनोमिनेटर में क्या टर्म रहे आप चेक करेंगे, 97 किसको कैलकुलेट करने पर आया है 5 और 7 को, ठीक है। और 202 किसको कैलकुलेट करने पर आया है 10 और 7 को, 10 और 7 को। दैट मीन्स ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं 5, 7 और 10। दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रही है 7, 7 को हाइड करेंगे, बचा क्या 10,
तो आप 10 में से 5 को माइनस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 21। सिमिलरली इन दोनों को माइनस करेंगे, 310 में से 202। अब 202 वैल्यू कैसे आई है, जब हमने डिनोमिनेटर में 10 और 7 लिया। 310 वैल्यू कैसे आई है, जब हमने डिनोमिनेटर में 11 और 10 लिया। इन 3 टर्म्स को कंसीडर करा है, कॉमन क्या रहा है 10 को स्किप करेंगे, रिमेनिंग क्या रह गया 11 और 7, तो 11 माइनस 7। कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 27। ठीक है। सिमिलरली 409 में से 310 माइनस करेंगे, तो ये 3 टर्म्स हैं, 11 कॉमन है, 13 माइनस 10, दैट मीन्स कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा हमारे पास 33। अब देखिए, अब हमने नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट भी हम यही पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये है 21, ये है 15। सिमिलरली जैसे आपने ये पैटर्न फॉलो किया था, 21 में से 15 माइनस कर दिया। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या टर्म आए, अब आप चेक करेंगे कि जो 15 है वो किससे मिलकर बना था, 7 और 4 को मिलके। ठीक है, देख रहे हैं आप, जो 15 है वो कैसे आया था, जब हमने डिनोमिनेटर में आर्गुमेंट जो है वो 7 और 4 लिया था। 21 कैसे आया था, जब हमने डिनोमिनेटर में जो आर्गुमेंट है वो 10 और 5 लिया था, 10 और 5 लिया था। अब इस केस में आप ये 2 टर्म्स को स्किप करेंगे। ठीक है, तो बचा क्या 10 और 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 10 माइनस 4। अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे आपने ये दोनों को माइनस करा, ठीक है, ये जो 2 टर्म है वो किससे मिलकर बनी है, 7 4 और 10 और 5, 7 4 10 और 5, ये 4 टर्म्स थी। तो आप क्या करेंगे, बीच वाले 2 टर्म को स्किप कर दीजिए, जो रिमेनिंग टर्म जो बची हैं आप उनको माइनस कर दीजिए, नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है, अब ये 2 टर्म्स माइनस हो गई। अब हमने क्या करना है, 27 में से 21 माइनस करना है, 27 में से 21 माइनस करना है। अब डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, 21 जो है वो 10 और 5 को मिलके बना है, 10 और 5 को मिलके। 27 कैसे आया, जब हमने आर्गूमेंट में 11 और 7 लिया, 11 और 7 लिया, तो दैट मीन्स आपके पास ये 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप बीच वाले 2 स्किप करिए, तो बचेगा क्या 11 माइनस 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी आएगा 1। ठीक है। सिमिलरली 33 में से 27 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय, अब 27 है वो 11 और 7 आर्गूमेंट हमने लिया था, 11 और 7 हमने लिया था। ठीक है, और 33 के लिए 13 और 10 लिया था हमने। तो ओवरऑल आपके पास कौन से आर्गूमेंट है, ये 4 हैं। 4 वाली जो आर्गूमेंट में हमने क्या लेना होता है, सिर्फ एक्सट्रीम टर्म्स लेनी होती हैं, बीच वाली 2 को स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फर्दर आपको 1 में से 1 माइनस करना है डिवाइडेड बाय। अब ये जो 1 आया था वो कैसे आया था, 10 और 4 को लेके, किसको 10 को लेके और 4 को लेके। ठीक है, और ये वाला 1 कैसे आया था, 11 को लेके और 5 को लेके। तो आप क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर, एक्सट्रीम टर्म को कंसीडर करना है, बीच वाले टर्म को स्किप कर देंगे, तो नीचे क्या आएगा 11 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं कि पहले इंटरवल के अंदर हमने कोई भी इंटरवल को स्किप नहीं किया, 5 में से 4 माइनस करा। जब अगला आया तो हमने 1 टर्म्स को स्किप करा, जब अगला आया तो हमने 2 टर्म को स्किप करा, 10 और 4 लिया। ठीक है, जब अगला आया तो हमने 3 टर्म को स्किप करा, 11 और 4 लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय। अब ये वाला 1 आर्गुमेंट के लिए 11 और 5 कौन सा लिया, एक ये वाला 11 लिया और एक ये 5 लिया। अब ये वाले 1 के लिए आर्गुमेंट लिया था 13 और 7, कौन सा 13 लिया था, 7 लिया था। दैट मीन्स ये 4 आर्गुमेंट लिए थे। ठीक है, आपने एक्सट्रीम वाले आर्गुमेंट कंसीडर करना है, बाकी सबको स्किप करना है। दैट मीन्स 13 माइनस 5, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप डिफरेंस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 टर्म को माइनस करा था, इस केस में इन दोनों को माइनस करा, फंक्शन के टर्म डिवाइडेड बाय एक टर्म को माइनस करा। ये फर्स्ट हमने सारे कैलकुलेट कर लिए, डेल्टा ऑफ एफ एक्स। जब डेल्टा स्क्वायर फाइंड आउट करना था तो हमने
ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आया था उसको माइनस करा, डिवाइड कैसे करेंगे, 52 किसको मिलकर बना है, 5 और 4 को, और 97 किसको मिलकर बना है, 7 और 5 को। तो कॉमन टर्म आ रही है 5, स्किप करा, बचा क्या 5 और 7 और 4, तो 7 माइनस 4। तो ये वाला कॉलम भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा क्यूब निकालना है तो 21 में से 15 माइनस करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, 15 किसको मिलके बना है, 7 और 4 को, 7 और 4 को। 21 किसको मिलके बना है, 10 और 5 को, 10 और 5 को। तो दैट मीन्स ये 4 टर्म्स हैं, हमने बीच की टर्म्स को स्किप करना है, एक्सट्रीम टर्म्स को कंसीडर करना है, तो 10 माइनस 4। तो इस तरह से ये वाला आर्गूमेंट भी आ जाएगा। सिमिलरली 1 में से 1 को डिवाइड करा, 1 किसको मिलके बना, 10 और 4 को। ये वाला 1 किसको मिलके बना, 11 और 5 को। तो ओवरऑल हम ये टर्म्स थी, बीच की टर्म्स को स्किप करेंगे, एक्सट्रीम टर्म को कंसीडर करेंगे और माइनस कर देंगे 11 माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जितना मर्जी लंबा टेबल हो, आप वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने तब तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब तक आपके पास सिंगल टर्म ना कंसीडर हो जाए या फिर आपके पास ज़ीरो कंसीडर ना हो जाए। जैसे ही आपके पास सिंगल टर्म कंसीडर होती है या ज़ीरो कंसीडर होती है तो वहीं पे आप अपने डिफरेंस टेबल को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस टेबल की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं और हमारा काम क्या है, डायरेक्टली हमें इसको अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और हम अपने आंसर पे अराइव कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था हमारा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस, सबसे पहले एक्स में से एक्स नॉट माइनस करेंगे, डेल्टा ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पे डेल्टा 1 है, प्लस अब पहले नॉट टर्म वाली माइनस करी, सबसे पहले नॉट को माइनस करा, फिर आपने फर्स्ट टर्म को माइनस करा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स आ चुकी हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट। ठीक है, आपका ये डेल्टा के ऊपर जो भी पावर है वो तब तक चलेगी जब तक आपका ये डिफरेंस टेबल है, दैट मीन्स हमारी 4 तक चलेगी। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स 1, एक्स माइनस एक्स 2, डेल्टा क्यूब फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट, बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए तो हम डेल्टा 3 को कंसीडर करेंगे, प्लस हमारे पास डेल्टा 4 तक हमने हमारा डिफरेंस टेबल गया है तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स 1, एक्स माइनस एक्स 2, एक्स माइनस एक्स 3, डेल्टा 4 फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट। ठीक है, अब देखिए जो x वाली जो टर्म है वो आपकी वो टर्म है जिस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 8, तो ये जो आपका 8 है ना वो आपका x है इस टेबल के थ्रू। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास जो डिफरेंस टेबल आया था, ठीक है, तो उसकी इतनी सारी वैल्यूज़ थी। अब आप तो इसके अंदर जो आप वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे वो आप जैसे कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर कंसिडर करते थे आप वही कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स अगर फंक्शन ऑफ एक्स की बात की जाएगी तो आप 48 कंसिडर करेंगे, डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की बात की जाएगी तो आप 52 कंसिडर करेंगे, देन आप 15 कंसिडर करेंगे, देन आप 1 कंसिडर करेंगे एंड देन आप 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप जैसे कि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के अंदर वैल्यूज़ कंसिडर किया करते थे, सिमिलरली आप इसके अंदर भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हमें डायरेक्टली अपने फॉर्मूला के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। हमें फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स आपका क्या था 8, हमने 8 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन ऑफ 8 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट, फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट क्या है आपका 48, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 48 प्लस एक्स, एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका 8। ठीक है, तो हाँ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू जो है x1 की वैल्यू जो है वो आप सारी कहाँ से कंसिडर करेंगे, इस टेबल के थ्रू। ठीक है, एक्स नॉट आपका क्या है 4, तो 8 माइनस 4। ठीक है, अब डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट, डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट क्या है आपका 52, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 52 प्लस, ठीक है, x है 8 माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट यहाँ से देखिए क्या है आपका 4, x क्या है आपका 8 माइनस x1, x1 क्या है आपका 5 मल्टीप्लाई डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट, टेबल में आइए डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट
क्या है ये 15, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 प्लस x क्या है आपका 8 माइनस x नॉट है आपका 4, 8 माइनस x1 है आपका 5, x माइनस x2 है आपका 7 मल्टीप्लाई डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट, डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट क्या है 1 प्लस x है आपका 8 माइनस x नॉट है आपका 4, 8 माइनस x1 है आपका 5, 8 माइनस x2 है आपका 7, 8 माइनस x4 है आपका 11 मल्टीप्लाई fx4 क्या है आपका 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल टर्म जो है वो 0 ही हो जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आप टेबल बनाएंगे आपने तब तक उसको लेके जाना है जबकि आप यहाँ पे 5x5 तक था, लेकिन हमने आगे इसलिए कंसिडर नहीं करा क्योंकि वो भी वैल्यू आपकी 0 ही आनी थी। ठीक है, आपको ये टेबल तब तक चलाना है जब तक आपके पास एक सिंगल टर्म अचीव नहीं हो जाती या फिर आपको 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म 0 ही हो जाएगी, तो आप वहीं पे स्टॉप कर जाएंगे जहाँ पे आपको 0 मिलेगा या फिर आपको सिंगल टर्म मिलेगी। ठीक है, इन केस अगर आपके पास प्लस और माइनस साइंस आते हैं इन टर्म्स को कैलकुलेट करने पर तो वो भी आप अपने फॉर्मूलाज के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। 48 प्लस 8 माइनस 4, 4 मल्टीप्लाई 52 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0। ठीक है, ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ 8, फंक्शन ऑफ 8। अब इसको आप ओवरऑल कैलकुलेट करिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 48 प्लस 208 प्लस 180 प्लस 12। फर्दर ऐड करिए तो आपके पास आंसर आएगा 448। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। दैट मीन्स जब आप x की वैल्यू 8 लेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 448 इन द केस ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास जो भी इंटरवल जो गिवन है वो अनइक्वल दिए जाएँ। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के पर्पस के लिए। ठीक है, इसे आप सॉल्व आउट करिए। ये है क्वेश्चंस और ये है इनके आंसर्स की। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मोर ओवर जो प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे इंटरपोलेशन के, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और you can mail us at the ID given in the description box. Thanks for watching.